ठीक है, तो आज हम लोग RSAT का अध्याय 10वां माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को समझने वाले हैं। पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझा था, फिर MS एक्सेल को समझा था, आज हम MS पावर पॉइंट को समझ रहे हैं। ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की होती है। ठीक है, कल जैसे मैंने बताया था, वर्ड का जो पर्पस है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक्सेल का जो मकसद है वो कैलकुलेशन करना है, वैसे पावर पॉइंट का जो मकसद है प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या बनाना है? प्रेजेंटेशन, PPT कहते हैं जिसे, प्रेजेंटेशन। एनिमेशन, ऑडियो विजुअलाइज टाइप का जो वीडियो या PPT प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है वो इस चैप्टर के थ्रू हमें समझना है। सबसे पहले हमारे पास में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट। तो मैंने आपको बताया पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है, इससे प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग के लिए जो PPT वगैरह तैयार की जाती है उसके लिए अपन इसको बनवाते हैं। आपने सुना होगा एक पिक्चर हज़ारों शब्द बयां करती है, तो प्रेजेंटेशन उसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को ऑडियो विजुअल कोई भी चीज़ें समझाई जाए, जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो आपको सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, मेरी शक्ल भी दिख रही है, मैं जो चीज़ बताऊँगा उसका प्रैक्टिकल भी करूँगा, तो ये ऑडियो विजुअल ही है। ऐसा ऑडियो विजुअल का मेन मोटिव है प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने में काम में आता है PPT। ठीक है, ये इसका पर्पस है। इसमें जो खास बात है वो क्या है, स्टार्ट करके बता देता हूँ। Window+R दबाया, रन से आपको लिखना है पावर PNT, पावर PNT। MS वर्ड के लिए लिखा था विनवर्ड, एक्सेल के लिए लिखा था एक्सेल, और पावर पॉइंट के लिए लिख रहे हैं पावर PNT। ये क्या है? इसकी EXE फाइल। हाँ, इसका क्वेश्चन आता है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ये पावर पॉइंट स्टार्ट है। अब इस पावर पॉइंट के अंदर ये वाली जो है ये इसकी एप्लीकेशन विंडो है। ठीक है, ये क्या दिख रही है तुम्हें? इसकी एप्लीकेशन विंडो। इसकी एप्लीकेशन विंडो को MS वर्ड और एक्सेल से अपने कंपेयर करो। उसमें डॉक्यूमेंट 1 था, इसकी फाइल का नाम, एक्सेल का बुक 1 था, इसका प्रेजेंटेशन 1 है। ठीक है, इसका फाइल का नाम क्या होता है? प्रेजेंटेशन 1। उसमें पेज था MS वर्ड में, एक्सेल में शीट थी, इसके अंदर जो होता है वो होता है स्लाइड। इसका एक सवाल बनता है कि MS पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? ये जो पेज है ना आड़े टाइप में दिख रहा है, लैंडस्केप मोड बोलते हैं इसको, लैंडस्केप। इसके दो मोड होते हैं, आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, लैंडस्केप भी कर सकते हो। इसका क्वेश्चन बनता है कि MS पावर पॉइंट का जो व्यू है वो कैसा रहता है? लैंडस्केप रहता है। MS वर्ड का पोर्ट्रेट रहता है और इसका लैंडस्केप रहता है। ठीक है, ये स्लाइड है। एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी जो सिलेबस में भी नहीं और लोगों को आता भी नहीं है, ये जो दिख रहा है ना क्लिक एड टू टाइटल, जिसपे अपन कंटेंट लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। क्या क्या हो गया आप? ये प्लेस होल्डर है। तो ये आपकी एप्लीकेशन विंडो, इसमें मैंने बता दिया पावर प्रेजेंटेशन 1 इसका नाम है फाइल का, और पूरा ये जो एक पेज है इसको स्लाइड कहेंगे हम, और पूरी जिसके अंदर पेजेस इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे एक स्लाइड ली, 2 स्लाइड ली, ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? प्रेजेंटेशन। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx, .pptx। MS वर्ड का होता है .docx, MS वर्ड का होता है .docx, एक्सेल का होता है .xlsx, पावर पॉइंट का होता है .pptx। ये एक्सटेंशन है। जब फाइल आप सेव करोगे तो इस फाइल के प्रकार को दर्शाने में काम आता है। ये इससे सवाल बन जाता है, फाइल एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट का? .pptx। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपके MS वर्ड का है, ये MS वर्ड का है। ठीक है, और ये है आपके MS एक्सेल, और ये है आपका MS पावर पॉइंट, उसका फाइल एक्सटेंशन। ठीक, अब इसमें आगे अपने को समझना है, वो आप देखते जाइए। खास बातें जो थी वही बता दी मैंने आप लोगों को। फिर क्या है इसके अंदर? हाँ, सेव करना, ओपन करना सारा सेम है वर्ड एक्सेल की तरह। इसमें जो नया आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, इसमें क्वेश्चन आता है कि नया स्लाइड कहाँ से इंसर्ट होता है। तो नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको Ctrl+M दबाना है। क्या दबाना है? Ctrl+M। न्यू स्लाइड के लिए आप क्या दबाएंगे? Ctrl+M। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 4 स्लाइड है, मैं Ctrl+M दबा रहा हूँ, देखो नया स्लाइड आ गया। नया स्लाइड इंसर्ट होता है Ctrl+M से। इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। नया स्लाइड कैसे इंसर्ट होता है, या
आपके फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है या डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है या इसको किस काम के लिए बनाते हैं, तो इसको प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअलाइज बनाने के काम में आता है। एक इसका खास क्वेश्चन बनता रहता है, वो भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। जैसे अभी मैं स्लाइड 3 पे खड़ा हूँ, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, स्लाइड नंबर 3 पे, ये स्लाइड 3 पे खड़ा हूँ। इसको कलर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। स्लाइड 3 का कलर मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया। अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको कीबोर्ड से दबाना पड़ता है, F5 दबाना पड़ता है। जैसे आप F5 दबाते हो तो देखो रन हो रहा है। अब रन थर्ड से नहीं हुआ है, फर्स्ट से हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। तो क्वेश्चन आता है कि जब आप पावर पॉइंट को स्लाइड शो करते हो तो आप किससे करोगे, तो आपको बताना है F5 से, ठीक है। लेकिन बोला गया कि भाई करंट जो कर्सर जिस समय है उसी को आपको करना है, तो आपको शिफ्ट प्लस F5 दबाना है। क्या दबाना है, आया नहीं है ये, हाँ शिफ्ट F5 है ना, ठीक है। मैं इस पर खड़ा हूँ, मैंने शिफ्ट F5 दबाया, ये देखो, और सिर्फ F5 दबा रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ, फर्स्ट वाली, ये वाइट कलर की फर्स्ट वाली है। नहीं पहचान में आ रहा है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। मैं थर्ड में खड़ा हूँ, इसको मुझे स्टार्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F5 दबाना, दोनों हाथों से शिफ्ट F5 दबा रहा हूँ। एंड करने के लिए एस्केप, ESC, स्लाइड शो को एंड किससे किया जाता है, ESC से, एस्केप कर दिया। अब मुझे स्टार्टिंग से करना है तो सिर्फ F5 दबाओ। ये सवाल बनता है कई एग्जामों में, ठीक। अब इसी को एक बार घुमा के दिया था, क्या आप व्यू में गए, व्यू के अंदर देखो ऑप्शन है स्लाइड शो का, तो यहाँ से भी हो जाता है। तो एक तो ऑप्शन था कि भाई स्लाइड को रन करना है, प्ले करना है, तो आप स्लाइड शो पे जाओगे, ये पहला ऑप्शन, दूसरा F5 दबाओगे, ठीक है ना। और ऑप्शन थर्ड था A and B, तो लोगों ने तो क्या करा, F5 करके आ गए, लेकिन वो A and B दोनों सही था, क्योंकि मैन्युअली भी तो कर सकते हैं अपन, माउस से जाकर के भी तो कर सकते हैं ना। तो इसका जनरली जो क्वेश्चन बनता है कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं। और मैं आगे पढ़ता हूँ, मुझे और समझ में आएगा, दिखता रहेगा। यह देखो एक्सटेंशन भी यहाँ लिखा हुआ है, और मुझे ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको समझाता रहता हूँ। बाकी इसके अंदर जो खास है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। हाँ, ये व्यू है, पावर पॉइंट के व्यूज़ भी होते हैं। कैसे व्यूज़ होते हैं, देखो ये आपको नॉर्मल व्यू दिख रहा है, यहाँ पे छोटी छोटी स्लाइड है और एक मेन है। इसका व्यू बदलना है तो आप है ना, सबसे पहले स्लाइड शॉटर में चले जाओ। ये कौन सा व्यू है, स्लाइड शॉटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको फाइल एक्सचेंज करनी है, जैसे सेकंड नंबर थर्ड नंबर की सेकंड पे रखनी है, तो स्लाइड शॉटर से कर सकते हो। देखो उसको उठाया, ये उठाऊंगा मैं और ये वहाँ आ जाएगी। ये देखो, तो स्लाइड शॉटर में आप रीअरेंज कर सकते हो, तो कर सकते हो स्लाइडों को। करने में तो अपन इसको नॉर्मल वाले में चला जाता हूँ मैं, नॉर्मल से भी हो जाता है। तो ध्यान रखना है, वो बोलता है कि रीअरेंज कैसे करना है, तो नॉर्मल से भी होता है, स्लाइड शॉटर से भी होता है, ठीक है। उसके बाद में फुल स्क्रीन स्लाइड शो है ही है, तो ये एक तो आ जाता है व्यू है इसके। एक इसका क्वेश्चन आ जाता है आपका हैंड आउट मास्टर, ये हैंड आउट मास्टर है। हैंड आउट मास्टर क्या होता है, इसको भी आप समझ लो। जैसे कोई बड़ी ऑडिटोरियम क्लास हो रही है, अब उसके अंदर तो तुम्हें ध्यान है 200-500 लोग बैठे हैं, तो अगर प्रेजेंटेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो जो लास्ट में बैठा होगा उसको कैसे समझ में आएगा। तो कोई ऑडिटोरियम कोई प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले क्या करा जाता है, जो भी पेज उसको समझाने हैं ना, उनको पेजेस में प्रिंट करके उनको ऑडियंस को देना पड़ता है कि मैं इस पेज पर पढ़ाऊँगा। तो इसमें क्या होता है, एक पेज पर छोटी छोटी स्लाइडें बन जाती है, सिंगल पेज पे। तो इसका क्वेश्चन आता है कि हैंड आउट मास्टर के अंदर कम से कम कितने पेज ले सकते हो आप, तो कम से कम तो एक है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 है। ये देखो ये 9, इसका एक क्वेश्चन डीपली आ जाता है कि भाई हैंड आउट मास्टर के अंदर एक पेज में कितनी स्लाइड आप ले सकते हो, तो मिनिमम तो 1 है, मैक्सिमम 9 है। ये ध्यान रखना। ये जो मैंने की क्वेश्चंस बताएं, इनमें से क्वेश्चन बनने को कई बार रहते हैं, ठीक है। स्लाइड शो बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी तो और इसके अंदर ऐसा कोई खास मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई स्लाइड के अंदर आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, तो गाना भी इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हो, एनिमेशन और इमेज सब इंसर्ट हो सकता है एक स्लाइड के अंदर।
जूम वगैरह होती है। हाँ, डुप्लीकेट स्लाइड, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्लाइड का डुप्लीकेट रखने का क्या तरीका है। तो कंट्रोल डी से क्या होता है, स्लाइड डुप्लीकेट बन जाती है। देखिए ये पहली स्लाइड है, मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, देखो बन गई। कंट्रोल सी तो कॉपी होता ही था, जो कंट्रोल सी होता है ना, वैसे ही कंट्रोल डी भी है। यहाँ पर सिर्फ इसके लिए हो, कंट्रोल डी क्या करता है, डुप्लीकेट बना रहा। देखो कंट्रोल डी दबाया और बना दी इसने डुप्लीकेट। कंट्रोल डी यहाँ पे डुप्लीकेट बनाने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद में सारी चीज़ें हेडर एंड फुटर वैसी की वैसी है, सेम, ठीक है। और मॉडिफाई करना वो सब आपको कर सकते हो। इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग वर्ड की तरह ही है, जैसा वर्ड में लाए थे वैसे ही है। इमेज को इंसर्ट करना ये भी ठीक है, इमेज भी इंसर्ट हो जाती है, स्क्रीनशॉट भी हो जाते हैं। इसमें एक ख़ास बात और याद आई मेरे को, एक और बता देता हूँ तुम्हारे को, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक भी ऐड हो जाते हैं। सब जितना वर्ड में देखा है वो सब के सब होता है इसमें। उल्टा वर्ड से तो काफ़ी चीज़ें और नहीं मिलती आपको। हाँ, इंसर्ट ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप, आपको ऐसा बोला जाएगा कि पावर पॉइंट के अंदर ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने कौन बनेगा करोड़पति का क्विज बना के बताया था, उसमें अपन ने ऐड करके देखे थे, तो अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। एक छोटा सा गाना भी मैंने ऐड करके दिखाया था वीडियो वाला, तो पॉसिबल है, ऐड आप कर सकते हो। ये देखो वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट करना हो जाती है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। टेबल इंसर्ट हो ही जाता है, टेबल को अपन मॉडिफाई भी कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये स्मार्ट आर्ट है, बैकग्राउंड भी बदले जाते हैं। ये वो स्लाइड नोट्स का आ गया। इसमें से जो खास है ना, ये स्लाइड शो वाला क्वेश्चन आ गया। देखो फ्रॉम बिगिनिंग फॉर फ्रॉम करंट स्लाइड, यही मैं बता रहा था आगे आगे तुम्हारे को स्लाइड शो करने के लिए। टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं अपन, पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। मैं भी एक स्लाइड बना के बता रहा हूँ तुम्हारे को। डिज़ाइन टैब हो जाएगा, बाकी ये सब इसमें इफेक्ट है, सारी चीज़ें मैं ये तो देखो टाइमिंग सेट करके ऑटोमेटिक चलेगी, ये मैं भी करके दिखा रहा हूँ। एनिमेशन टैब है। हाँ, इसका एक क्वेश्चन बनता है, ये एनिमेशंस वाला 3-4 टाइप के इफेक्ट होते हैं एनिमेशन के, एंट्रांस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट, एम्फासाइज इफेक्ट और मोशन पाथ। ये 4 बातें खास ध्यान रखना। ये 4 ग्रुप है एनिमेशन के, इन चारों से ही दूसरे अंदर के ग्रुप वो एनिमेशंस मिलते हैं। इनका भी मैं भी यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक ये क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट के अंदर आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो, तो सब कर सकते हो। JPG फाइल भी है, GIF भी है, WAV भी है, ऑल ऑफ द अबव कर सकते हो। JPG इमेज है, GIF एनिमेशन फाइल है और ये WAV वीडियो फाइल है, आप सबको इंसर्ट कर सकते हो। फिर इसके क्वेश्चन आंसर है, ये रहा देखो क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि ऑल ऑफ द अबव पूछ लिया जाता है इसमें। ये रहा देखो, F5 की दबाना है, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो करना है स्टार्ट के लिए, तो ऑप्शन है ये वाला क्वेश्चन हुबहू आता है। F5 की को दबाना है, एक सेकेंड, F5 की जो है एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 की दबाना। लोग क्या करते हैं, F5 दबाना, ये लिख दिया, बोला कर दिया, अब वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि अगला ऑप्शन क्या हो रहा है, स्लाइड शो मेनू में जाना है, वहाँ से व्यू शो ऑप्शन को चुनना है, फिर ऑप्शन है A एंड B, तो D वाला करना चाहिए ना, ये C ऑप्शन तो गलत कुछ और बोल रहा है, तो इसका आंसर ये है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। कई बार क्या हो जाता है A और B में भी ऐसे करके आ जाता है, या हो सकता है। ये मोशन पाथ क्या है, अभी मैंने बोला ना इफेक्ट है, ये किसका, एनिमेशन का इफेक्ट है। एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट का एक प्रकार है। स्लाइड शो को फॉरवर्ड करना, इस आइटम को मूव करना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर जो खास है वो मेन क्या है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगा ना वो आप लोगों को देखनी है, ठीक है। अब चलो, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने अभी भी बनाया, इसको तो कर देता हूँ मैं बंद। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान देना, कैसे बनाता हूँ मैं देखना। सबसे पहले क्या करना है, आपको Windows+R दबाना है, यहाँ पे लिखना है पावर, PNT, ये क्या है, EXE फाइल पावर पॉइंट का। एंटर दबाओगे, पावर पॉइंट खुलेगी, खुल रही है। प्लेस होल्डर वाले में से प्लेस होल्डर की जो चीज़ें, इसको डिलीट कर देंगे आप, क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, कर दिया।
न्यू स्लाइड के अंदर ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ मैं 5, 3, 4 और ये 5। एक कंट्रोल डी वाला, कंट्रोल एम वाला भी कर लो। ये देखो स्लाइड आ गई, 6 हो गई। कंट्रोल एम किस लिए काम में आती है? नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने 5 स्लाइड ले ली। फिर आप जाओ डिज़ाइन के अंदर, आपको रेडीमेड डिज़ाइन मिलेंगे, कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना। उससे क्या होगा, सारे प्रेजेंटेशन एक थीम पर बन जाएगी। ये थीम बन गई सबकी, जो पसंद आया वो रख लो। ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद में आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो भी लिखना है आपको, उसके लिए वर्ड आर्ट चुन लें या टेक्स्ट बुक चुन लें। तो मैं मान लो RSCIT के एग्ज़ाम के बारे में समझा रहा हूँ, तो मैंने लिखा RSCIT एग्ज़ाम। ये मैंने टाइटल बना लिया। इसको बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं सेकंड स्लाइड पे गया, वापस इंसर्ट में गया, वर्ड आर्ट में गया। यहाँ से मैंने बोला कि जो RSCIT का एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स कितने का होता है? 70 मार्क्स। पहला पॉइंट मैंने ऑर्डर लिस्ट में से ले लेता हूँ। ये पहला पॉइंट मैंने बना लिया ऐसे। जैसे एंटर मारा, हाँ सर, तो पहला पॉइंट ये ले लिया। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन, पहला नियम तो ये लिख दिया कि 70 मार्क्स का होगा, नो नेगेटिव मार्क्स, माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ, मस्ट कैरी ID कार्ड। आपको ID कार्ड लेकर के जाना है। क्या ID कार्ड में क्या, लाइक आधार कार्ड ले जा सकते हो, या पैन कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हो। अगला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, आपका जो एडमिट कार्ड है RSCIT का एडमिट कार्ड, वो भी आपको लेके जाना है। अगला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एंटर एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 9:30। 9:30 से पहले तुम्हें वहाँ पे पहुँचना है। आप तो ये समझ लो बिफोर 9 बजे के समथिंग वहाँ पहुँच जाना है। 9:30 पर गेट क्लोज हो जाता। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन में ये कंटेंट ऐसे सेट कर दिया। फिर क्या कर रहा हूँ, मुझे मान लो इसमें इफेक्ट लगाना है, तो एनिमेशन में गया। एनिमेशन में फुल स्क्रीन पर देखो, ये पूरे पेज पर इफेक्ट अप्लाई कर रहा है, पूरे पेज पे। फिर इस वाले पेज को चुना, इस वाले पेज पे मैंने ये वाला इफेक्ट ले लिया, तो ये 2 इफेक्ट लगा दिए। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट में इफेक्ट लगाना है, तो कस्टम एनिमेशन में जाना है। यहाँ से ये जो इफेक्ट है ना, ये 4 एंट्रांस आया, देखो एम्फासाइज, एग्जिस्ट, मोशन पाथ, ऐसे एंट्रेंस के अंदर मैं कोई भी इफेक्ट जाऊँगा, मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये मैंने ले लिया, तो मैंने ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया। ऐसे मैं यहाँ आया, इस वाली स्लाइड के अंदर मुझे हर एक के अंदर इफेक्ट लगाना है, तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, ऐड इफेक्ट में गया, यहाँ आया और यहाँ से कोई भी इफेक्ट लगा दिया। ये बस, ये जैसे 2 काम किया, प्रेजेंटेशन भी बन रही है अपनी। अब मैं कीबोर्ड से दबा रहा हूँ F5। जैसे मैं F5 कराऊँ, स्लाइड शो हो रहा है, देखो स्लाइड शो हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक करानी है। जैसे मैं कोई एरो दबाऊँ या एंटर दबाऊँ, तो ये हेडिंग आया, फिर एंटर दबाया तो ये आ गया। तो ऐसे पावर पॉइंट अपन को बनानी है। फिर नया वो स्लाइड आई, इसी को अपन ऑटोमेटिक करना चाहते हैं।
तो ऑटोमेटिक करने के लिए ये दे रखा है यहाँ पे देखो, लेफ्ट राइट साइड के अंदर ऑटोमेटिकली टिक लगाना है, यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम देना है और अप्लाई ऑल कर दो और उसको सेव कर दो। ठीक है, चलाओ। ये देखो ऑटोमेटिक हो रहा है, पहले मैं खुद कर रहा था, अब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। मैं इसमें ऑडियो और वीडियो ऐड करने वाली बात बोली थी। इंसर्ट में जाना है, ये दे रखा मूवी फ्रॉम फाइल, यहाँ से आप कोई भी वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो। छोटी सी कोई वीडियो क्लिप मेरे पास अगर पड़ी है तो मैं उसको ऐड करके बता देता हूँ। ये रही एक वीडियो क्लिप, ये देखो ये वीडियो क्लिप। इसमें भी ये बोल रहा है ऑटोमेटिकली वैन क्लिक, मैंने वैन क्लिक करा और F5 दबाया, अब देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। ये वो वीडियो चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आया देखो, ये देखो ये वीडियो है। अब वो ऑटोमेटिक में था, आगे बढ़ गया। ठीक है, इसको मैं रोक देता हूँ, ऑटोमेटिक से एक बार रोक देता हूँ। यहाँ से ये ऑटोमेटिक हटा दिया, ये हटा दिया, इसको सेव कर दिया। अब चलाया मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिक से हटा दिया मैंने, ये आपके सामने आया, ये आया। अब इस वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये चल रहा है, ये लाइव देखो ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये वीडियो है, ये चल रहा है। तो आप वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ऑडियो क्लिप इंसर्ट करके बताता हूँ। इंसर्ट में जाना है, साउंड में जाना है, फ्रॉम फाइल, मतलब जो अपनी गैलरी में पड़ी है। अब अगर मेरे पास कोई ऑडियो फाइल पड़ी है तो मैं उसको इंसर्ट कर सकता हूँ। डाउनलोड में देख लेता हूँ, शायद नहीं होगी। ऑडियो फाइल तो यहाँ पे नहीं है मेरे पास में, मतलब ऑप्शन आ रहा है यानी कि ऐड होती है, आप ऐड कर सकते हो उसमें। ठीक है, ये आप समझ लो। अब मैंने आपको बताया फ्रॉम द बिगिनिंग और करंट। अब F5 दबा रहे हो तो देख लो, मैं खड़ा तो तीसरी स्लाइड पे हूँ, जैसे ही मैं F5 दबा रहा हूँ तो फ्रॉम द बिगिनिंग पे जा रहा है। फिर मैं वापस आया, फिर मैं स्लाइड शो में गया, फिर फ्रॉम द बिगिनिंग में कर रहा हूँ तो भी ये स्टार्टिंग में जा रहा है। अब मुझे चाहिए कि मेरे को तो क्लास ये सिर्फ थर्ड स्लाइड वाले से ही मुझे स्टार्ट करना है, तो शिफ्ट प्लस F5 दबा देना, तो देखो करंट स्लाइड से डिस्प्ले हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान देना है। बंद करना है आपको, स्लाइड को एंड करना है। देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो बंद करने के लिए कीबोर्ड पे एक बटन आता है जिसको ESC बोलते हैं, एस्केप। दिखा देता हूँ ये बटन कहाँ है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये देखो एस्केप बटन देखना है आपको, एस्केप बटन से स्लाइड एंड होती है, F5 से स्लाइड स्टार्ट होती है। ये ESC दिख रहा है, ये ESC क्या करता है, ये एस्केप बटन है, इससे स्लाइड शो एंड होता है और F5 से रन होता है। बस इस चैप्टर में इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और जो जो मैंने खास बातें बताई है इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलो इसमें इतना ही है।